वहिनी बुद्धि मति प्रदा, ये एक शब्द आया है एक ऐसी औषधि के लिए जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में मालकांगनी कहते हैं, जिसका संस्कृत नाम है ज्योतिषमती। जी हाँ, ज्योतिषमती जो दिमाग की ज्योति जला दे, आम बोलचाल की भाषा में हम बोले तो दिमाग की जो बत्ती जला दे। आजकल हम मानस रोगों की लेक्चर सीरीज़ पे बात कर रहे हैं कि मन की बीमारी क्यों होती है और उस पर क्या क्या दवाइयाँ यूज़ होती हैं, या आयुर्वेद में कौन कौन सी औषधियाँ बोली हैं। तो आज मानसिक रोगों के ऊपर ज्योतिषमती किस तरह काम करती है, और केवल दिमाग ही नहीं, साथ साथ उसके क्या क्या गुण हैं, शरीर के और कितने रोगों में वो फ़ायदे करती है, कौन से दोषों के ऊपर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है, किसे यूज़ करना चाहिए किसे नहीं, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद की। और आज का टॉपिक है मालकांगनी या ज्योतिषमती के बारे में, या हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी दवा जो दिमाग की बत्ती जलाने का काम कर दे। तो चलिए, ज्योतिषमती के बारे में अगर आप आयुर्वेद के ग्रंथों में पढ़ेंगे, और सबसे पहले इसके गुण जानते हैं, क्योंकि जैसे बहुत बार मैंने कहा है कि गुण चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा है। अगर आप गुण समझ सकते हैं तो आप सारी चीज़ आयुर्वेद की ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। आयुर्वेद में इसके गुणों को बताते हुए बोला गया है कि तीक्ष्ण, स्थिर और सर गुण वाली है। तीक्ष्ण मतलब सिंपल सी बात है कि ये भेदन, फोड़ फाड़ करने का ये काम करेगी। स्थिर और सर, वैसे तो ये दो के दोनों गुण अपोजिट है नेचर में। स्थिर का अपोजिट मतलब जो भी चीज़ स्टेबल है उसका अपोजिट क्या होगा, जो चीज़ बहने वाली है। तो स्थिर का अपोजिट सर है, बट इस औषधि के अंदर वो दोनों के दोनों गुण एक साथ बैलेंस में कंबाइन है। इसका अगर टेस्ट देखेंगे तो कटु तिक्त टेस्ट है, मतलब कड़वा और तीखा इस टाइप का टेस्ट होता है। और बाय नेचर ये उष्ण गर्म दवा होती है। इसका विशेष इम्पैक्ट ब्रेन के ऊपर होता है, जिसे संस्कृत में हम प्रभाव कहते हैं। अब ये प्रभाव नाम की क्या चीज़ होती है, तो आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि किसी भी जो चीज़ है, कोई भी औषधि है, कोई भी द्रव्य है, उसके बहुत सारी चीज़ें होगी। मतलब उसका टेस्ट कुछ होगा जिसको रस बोलते हैं, गुण कुछ होंगे, ठीक है, विपाक मतलब खाने के बाद कुछ वो इम्पैक्ट करती होगी, पाचन होने के बाद। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी प्रभाव एक ऐसी चीज़ है, उस दवा का वो विशेष गुण होता है, और वो अगर प्रभाव उसके अंदर मौजूद है तो बाकी सारी चीज़ें सप्रेस हो जाती है। वो अपना प्रभाव अपने इम्पैक्ट के द्वारा काम करती है। ये कुछ दवाइयों की विशेष पावर होती है। तो जैसे कि ज्योतिषमती है, उसका विशेष इम्पैक्ट मेद्य है, मतलब ब्रेन पे है। तो वो शरीर में बाकी काम तो करेगी ही करेगी, पर मन के ऊपर या ब्रेन के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट या काम करने वाली ये दवा होगी। वैसे बाकी अलग अलग दवाइयों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो ज्योतिषमती का जो विशेष एक्शन है वो दिमाग के ऊपर है। उष्ण तीक्ष्ण है, गर्म है नेचर की, तो कहाँ पर यूज़ होगी, तो जो दो दोष ठंडे हैं, कफ और वात, ये दोनों ठंडे हैं नेचर में, तो उन बीमारियों में ज्योतिषमती बहुत अच्छे से काम करेगी। इसके एक्सटर्नल यूज़ की बात करें तो इसका जो ऑयल मार्केट में मिल जाता है, आपको अमेज़ॉन या ऐसी सारी जगह पे मिल जाएगा ज्योतिषमती या मालकांगनी नाम के तेल से। उस तेल को जहाँ जहाँ वेदना होती है, जहाँ पेन होती है, खास करके अगर वात के कारण पेन है, कफ के कारण पेन है, ठंडी बहुत लगती है, उस टाइम पे दर्द होता है, तो वहाँ पे यूज़ होता है। जिन लोगों को मस्कुलर पेन होता है उनको ज्योतिषमती का थोड़ा सा तेल, आप चाहिए तो तिल के तेल में मिलाकर भी लगा सकते हैं, वहाँ यूज़ होता है। पुरुषों में जिन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इरेक्शन से जुड़े जो प्रॉब्लम है, वो ज़्यादातर वात की नाड़ियाँ, वात जो होता है उसके कारण जो नाड़ियाँ वीक हुई रहती है, जो नर्व्स वीक हुई होती है, उसके कारण देखने मिलता है। तो ज्योतिषमती का तेल अगर जो भी प्राइवेट एरियाज़ है जहाँ पे इरेक्शन की तकलीफ़ है, वहाँ पे बाकी अन्य ऑयल जैसे तिल का तेल लिया है, उसमें 2 से 5 ड्रॉप ज्योतिषमती का तेल 50 ml तिल में डालकर अगर मसाज किया, तो उस जगह पे वो जो ऑर्गन वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, उसे सपोर्ट मिलता है या उसे मदद मिलती है। और इसका बहुत ज़्यादा गर्म नेचर होने के कारण, जिसे कि भाव प्रकाश ने अत्युष्णा वर्ड कहा है, तो अति उष्ण, अति गर्म नेचर होने के कारण जिन लोगों को गांठें बनने लग जाती है, बॉडी में ग्रंथि बनती है, यहाँ गले के आसपास कई लोगों को गांठ बनती है, शरीर में कहीं भी जब वो गांठ बन रही और उस गांठ को पिघलाना है, कई लेडीज़ को ब्रेस्ट के आसपास जो उनको गांठें बनने लग जाती है, तो इस तेल के वहाँ पे अगर मसाज करने से वो उसको भेदन, फोड़ने में और गांठ को कम करने में मदद करती है।
अगर इसका इंटरनल यूज़ करेंगे तो सिंपल सी बात है कि ये मेद्य है नेचर में। मेद्य होने के कारण, दिमाग पे काम करने के कारण ये सबसे ज़्यादा आपकी जो मेमोरी पावर है उसको सपोर्ट करने का काम करती है। उष्ण तीक्ष्ण है, तो जिन लोगों को कफ और वायु से रिलेटेड मानसिक रोग होने की प्रॉब्लम होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा आलसी है, अति चिंता करने की जिनकी आदत है, कोई मोटिवेशन नहीं लगता, बस ऐसे डले रहते हैं, या बहुत सी जो मंद बुद्धि टाइप के जो हमें डिजीज़ देखने मिलती हैं, जिसमें लोग मुंह से यहाँ से सलाइवा तक गिराते रहते हैं, उन्हें कुछ भी क्लिक नहीं होता कि क्या है, ऐसे सारे के सारे डिसऑर्डर्स में दिमाग की जब स्मरण शक्ति बढ़ाना हो, दिमाग की जब बत्ती जलाना हो, तब ज्योतिषमती बहुत अच्छा काम करती है। और मानसिक रोग में दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए इसका विशेष रूप से जो उपयोग होता है वो ज्योतिषमती का तेल के साथ घी यूज़ करते हैं। तो पित्त प्रकृति के लोग हैं वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। मात्रा कम, 1 या 2 ड्रॉप की मात्रा में ही लेके घी के साथ, 1 चम्मच घी के साथ अगर रात के समय घी लिया जाता है तो मेद्य काम करते हैं। वात और कफ के पेशेंट है तो वो 5 ड्रॉप से लेके 8 ड्रॉप 10 ड्रॉप तक भी यूज़ कर सकते हैं। कटु तिक्त उष्ण गुण होने के कारण इसका ये बेनिफिट है कि दीपन अग्नि बढ़ाती है, मतलब भूख लगने का काम बढ़ जाता है। और उष्ण स्निग्ध है तो सिंपल सी बात है, किस दोष पे सबसे अच्छा काम करेगी, तो हम सभी जानते हैं कि वायु जो होता है नेचर में वो क्या है, शीत है, ठंडा है और रुक्ष है। मतलब वात जिसका हम नेचर की बात करते हैं वो ठंडा भी होता है और रूखा होता है। तो वहाँ पे ऐसी दवा चाहिए जो कि चिकनापन का या स्निग्ध गुण की हो और गर्म हो। ज्योतिषमती के अंदर वो दोनों गुण हैं। तो वायु के कारण पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन टाइप की प्रॉब्लम होने लगना, या फिर वात के कारण जिनकी अग्नि विषम होती है कि कभी भूख बहुत लगती है, कभी भूख लगती ही नहीं, गैसेस होने की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गैस के कारण पेट में दर्द होना या ऐसे लगता है कि गैस फंसी हुई है, उन सारे के सारे प्रॉब्लम्स में ज्योतिषमती इंटरनल भी फ़ायदा करेगी। तो ऐसा नहीं कि केवल दिमाग पे ही जाएगी, अगर आप इसे लेते हो तो पेट के ये सारे प्रॉब्लम्स को भी वो ठीक करती है। और इसका प्रयोग गुल्म नाम की बीमारी में आया है। गुल्म मतलब पेट में जो गांठें होने लग जाती हैं, उस तरह की पेट की जो गांठें हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। पेट की जो गांठें हैं उसमें आयुर्वेद में स्नेहन स्वेदन विशेष रूप से कहा गया है। वात के कारण अगर जो गांठें कई लोगों को पेट में होती हैं, यहाँ पे विशेष रूप से स्निग्ध चीज़ों की मालिश करना और स्वेद करना, ऐसी चीज़ें बोली हैं। ये गर्म भी है और चिकनी भी है नेचर में, तो वात के कारण जो पेट की गांठें होती हैं उसे निकालने में मदद करती हैं। अभी रिसेंटली एक क्लिनिक में पेशेंट थे जिनके पेट में इतना बड़ा मोटा सा उनको गोला जैसा वो फीलिंग होता था, तो वो भी गुल्म का एक टाइप सा है। ये गर्म है नेचर में, तो हार्ट को उत्तेजित करने का, थोड़ा एक्सिलरेट करने का काम करती है। तो जिन लोगों को कफ के कारण सूजन आती है, मतलब आलस बहुत आता है, मीठा खा लिया तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, दिन में सोने से बॉडी में सूजन आने लग जाती है, या दिन में सोने से हृदय की प्रॉब्लम चालू हो जाती है, मीठी चीज़ें खट्टी चीज़ों से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, सूजन ज़्यादा होती है, ऐसे सारे के सारे प्रॉब्लम में खास करके अगर हार्ट की तकलीफ़ों के शरीर में सूजन आ रहा है और कफवात की तकलीफ़ है, तो ज्योतिषमती दिमाग के साथ साथ उस सूजन को, उस हार्ट की तकलीफ़ को भी ठीक करने का काम करेगी। श्वास व संस्थान पे सिंपल सी बात है, आयुर्वेद में ऐसे श्वास के ऊपर ऐसे बहुत से वीडियोस हैं और उसमें आपको बताया भी है कि बोला है वात कफ नाशक चिकित्सा करने, गर्म चिकित्सा करो। ये वात कम करती है, कफ कम करती है, खुद चिकनी है नेचर में। तो इसका प्रयोग जिनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का कफ होता है, पूरा ब्लॉक रहता है। अभी मेरे पास ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं पंजाब से और यूपी से, कुछ पेशेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा है कि वो हैवी से हैवी, मतलब जितनी भी गर्म दवाइयाँ उन्होंने मार्केट में सुनी हैं वो सब खा के 100-100 ग्राम अदरक, 200-200 ग्राम तक एक बार में अदरक खा के, नॉर्मल आदमी खाएगा तो शायद फट जाए, तो भी उनका कफ कम नहीं होता। इस लेवल का जब कफ होता है कि एकदम भयंकर पूरा ब्लॉक है, और कितना भी अजवाइन, सौंठ, मेथी, शहद और जो कुछ भी लोग बोलते हैं गर्म ले रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऐसे टाइम पे इसका सीरोविरेचन के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब इसके तेल की जो ड्रॉप्स होती हैं वो 2-2 ड्रॉप्स नाक में डालते हैं, जिससे कि जो एक्सट्रीम कफ है वो निकल जाता है। पित्त है, गलती से भी यूज़ मत करना, बहुत ज़्यादा उष्ण है। केवल प्योर कफ है, सफ़ेद कफ है, बहुत ब्लॉकेज है, तो ही वो भी सिंगल उंगली में डाल के पहले लगा के देखना चाहिए, सूटेबल हो तो ही यूज़ करो, या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर में करेंगे तो जो शीर के यहाँ का कफ होता है उसको ये बहुत अच्छे से निकालती है, जिससे कि श्वास कास की जो ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होती है
उसको ठीक करने में मदद मिलती है। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करें तो ये वाजी कारक है। वात के कारण जिनको शुक्र धातु के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने मिलती है कि शुक्र बहुत कम मात्रा में बनता है या शुक्र निकलने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, एक बार मैथुन मतलब रिलेशन बनाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस आ जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये काम करती है इंटरनल लेने पे। जिन लेडीज़ को कष्ट आर्तव का प्रॉब्लम है, मतलब पीरियड्स होते समय बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होता है, बहुत ज़्यादा पेट होता है, नाभि के नीचे जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे कंटिन्यूस पेन बना रहता है और उस पेन के कारण उनको मेडिसिन खानी पड़ती है, ऐसे में वो ये दवा लेडीज़ पे भी बहुत अच्छा काम करेगी। स्किन के ऊपर बात करें तो जिनको कफ के कारण बहुत ही मोटे मोटे ऐसे दाग से हो जाते हैं, बहुत मोटी सी स्किन हो जाती है, ठीक है, कफ वात और कफ वाले जो वीडियोस डाले हैं उसमें जो स्किन दिखाई है, स्किन जो बहुत मोटी सी जिन्हें हो जाती, एकदम कड़क सी स्किन हो जाती, जो लोग ब्लेड से काटते हैं, जिनको पसीना बहुत नहीं आता चर्म रोगों में और उसके कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये एक ऐसी दवा है जो ब्रेन पे और स्किन पे काम करेगी, पसीना लाने का काम करेगी। तो इस दवा के पत्ते, बीज, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। आयुर्वेद में सिंपल सा बुद्धि, मेधा, ये सारी चीज़ें मतलब स्मृति पावर, जो इंटेलेक्चुअल पावर है आपकी वो बढ़ाती है, याददाश्त शक्ति बढ़ाती है, सोचने की जो शक्ति है, डिसीजन मेकिंग है, वो सारी की सारी चीज़ों को सपोर्ट करती है या आपके दिमाग को ताकत देने का ये काम करती है। कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसका 5 से 10 ड्रॉप की मात्रा तक यूज़ किया जा सकता है। शुरू में 2 से 3 ड्रॉप ही ऑयल यूज़ करना चाहिए। ऑयल इसके मार्केट में मिल जाते हैं। रात में सोते समय 4 ड्रॉप या 5 ड्रॉप दूध के साथ ये दवा ब्रेन के डिसऑर्डर्स में लेने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसकी जो तेल के ड्रॉप्स होते हैं उसको दूध के साथ मतलब 100 ml दूध में 4 से 5 ड्रॉप इसे डाल के पीने के लिए, जो भी पुरुषों की संबंधी तकलीफ़ है उसमें भी और जिनको कष्ट आर्तव रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें फ़ायदा मिलता है। कई वैद्य जो होते हैं वो ज्योतिषमती के पत्तों को घी में सब्जी बनाकर खाने के लिए यूज़ में देते हैं, ताकि इसके साथ हमेशा घी या दूध जैसे आइटम ज़रूर दिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अत्युष्णा वर्ड आया है। तो प्रॉब्लम बहुत अच्छी दवा है, बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे भल्ला तक जितना गर्म था उस टाइप की एकदम गर्म दवा है, और कहीं भी किसी के रक्त के अंदर गर्मी बढ़ी रही या कई बार कफ के साथ पित्त रहता है और उन लोग जैसे ही कफ कम करने की दवा लेते हैं तो मुंह में छाले, गर्मी, ये सब आ जाता है, तो उस तरह की प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमेशा इसके प्रयोग में या तो दूध या घी का नॉर्मली यूज़ किया जाता है। इसे सुबह खाली पेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कई लोग जिन्हें रात में दूध लेने से तकलीफ़ होती है तो सुबह नाश्ता ना करके 100 ml गाय का दूध या गाय का घी 2 से 3 चम्मच लेके 3-4 ड्रॉप ये डाल के खाली पेट ले सकते हैं। जब ये दवा हजम हो जाएगी तो बाकी दूसरा खाना आप खा सकते हैं। तो ये तो था ज्योतिषमती के बारे में, जो कि दिमाग की बत्ती चलाने का काम करती है। और वात और कफ रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, चाहे वो शरीर के हों, और स्पेशली अगर मन से रिलेटेड कोई भी वात और कफ की डिसऑर्डर है, फिर वो एंजाइटी हो या फिर लाइफ में कुछ भी होप ना दिखती हो, सब कुछ अंधेरा हो, बहुत ज़्यादा चंचल मन हो, बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि टाइप के लोग हों, उन सभी के सभी ये के लिए ये बहुत अच्छी यूज़फुल दवा है। एक बार में 40 से 60 दिन तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। और ये इतना अच्छा काम क्यों कर सकती है, क्योंकि ये अग्नि को बढ़ाने का काम करती है। जो बुद्धि है, जो भी ज्ञान है, वो अग्नि के ऊपर डिपेंड है, तो ये डायरेक्ट अग्नि को सपोर्ट कर देती है, इसलिए ब्रेन पे इसका इम्पैक्ट देखने मिलता है। तो दोषों में ये कफ और वात को कम करेगी, पित्त को बढ़ाने का काम करेगी। जिनको हीट होती है, गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना, बॉडी में जलन, मुंह में छाला, अल्सर वल्सर आता है, उनको गलती से भी इसका यूज़ नहीं करना है। उनके लिए फिर वो मुलेठी टाइप की दवाइयाँ ज़्यादा अच्छी होगी, ब्राह्मी बहुत अच्छी होगी, दूध, घी, इस तरह के आइटम ज़्यादा उनके लिए यूज़फुल होंगे। इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो मज्जा धातु पे है। 7 तरह की जो धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसमें से जो मज्जा है, जिस 6 नंबर की धातु, जो कि मेनली ब्रेन और आँखों पे काम करती है, उस पर, और रस धातु के ऊपर इसका इम्पैक्ट है। और आगे कौन सी मेडिसिन के बारे में आप देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।